नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अज्ञायाणं, नमो लोये सवसाउणं। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽवं गदिं पते। वोचामि समयपाहुडे मिणमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जिन्ह स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से। समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह अनुपम उत्तम रचना, ये महान ग्रंथ भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाने के लिए समर्पित एक एक गाथा, और उसमें भी जिस गाथा की हमारी यह चर्चा चल रही है, यह गाथा अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह बात बताने वाली है कि तुम स्वयं प्रभु हो। तुम अपने चैतन्य स्वरूप को जानो। वो जो चैतन्य स्वरूप अव्यक्त है और कहीं खो गया है, उसे देखे और जाने बिना सच्चे सुख की प्राप्ति उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवों, अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी ही आत्मा में समा जाओ। कैसे जाने अपनी आत्मा को? बोले स्पर्श में नहीं मिलेगा, रस गंध वर्ण में नहीं मिलेगा, शब्दों में खोने से नहीं मिलेगा। हम सब शब्दों में अटके हुए हैं, भाषा में अटके हुए हैं। लेकिन भाषा और शब्दों से ऊपर उठ करके यदि भावों की गहराई में उतर करके देखें तो ये अव्यक्त आत्मा भी व्यक्त हो जाएगा। ये आत्मा आज तक अनादि काल से व्यक्त नहीं हुआ, उसे व्यक्त करने के लिए ये चर्चा चल रही है। यद्यपि ये भगवान आत्मा त्रिकाल हाजरा हुजूर जो कहते हैं अपन, है ना, मौजूद है, हाजिर है। ये तो तत्काल खड़ा हुआ है, जब देखो तब दिखने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी दिख नहीं रहा है, सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण है? ये सब कह रहे हैं कहीं ना कहीं भटकता रहा, इसकी दृष्टि कहीं बाहर में दौड़ती रही, इसलिए अंदर का तत्व नहीं दिखाई दिया। व्यक्त कुछ और दिखता था, इसलिए अव्यक्त बना रहा यह आत्म तत्व। यहाँ अव्यक्त के बोलों संबंधी चर्चा अपन करने वाले हैं, चल रही है पिछले 1-2 दिन से। हम 49 नंबर गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। देखिए आप। वम गंधम अवतम चेदना गुणमसदम जाणलिंग गहणम जीवमणे दिट्ठ संठानम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त अरस स्वरूप जानो अलिंग ग्रहण से अनिर्दिष्ट अशब्द है। क्या गजब गाथा है भाई साहब। इस गाथा की महिमा तो वही जानते हैं जिन्होंने गाथा लिखी है, और इतनी महिमावंती ये गाथा सब जगह पर अवेलेबल, 5 परमागमों में, द्रव्य संग्रह में भी, धवला की टीका में भी, पद्मनंदी पंचविंशतिका में, व्याख्याओं में, कहाँ कहाँ ये गाथा उपलब्ध होती है। ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण है, हो सकता है
कुंद कुंदाचार्य देव को ये विकल्प आया हो कि ये मैंने किसी ग्रंथ में ये गाथा लिखी और कदाचित इस काल क्रम से, इस अवसर्पणी काल में पुद्गलों की परिणमन की ऐसी योग्यता से यदि ये लिखा हुआ ग्रंथ नष्ट हो गया तो ये गाथा नष्ट नहीं हो जाए। बोले दूसरी जगह भी रख दो। क्या बोले वहाँ नहीं तो एक जगह और रख दो, वहाँ नहीं तो वहाँ भी रख दो, वहाँ भी रख दो। क्या आप क्या करते हैं, जब कोई चीज़ बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है तो फिर आप ये काम करते हैं कि उसकी कॉपी करवा करके जगह जगह रख देते हैं कि कहीं मिल जाएगी। हाँ ऐसा ही करते हैं आप। जैसे बिना चश्मे के काम नहीं चलता है मान लीजिए, तो आप क्या करते हैं, 4 जगह चश्मे रखते हैं। घर में अलग रखेंगे, ऑफिस में अलग रखेंगे, कभी भूल जाऊं तो वो ऑफिस वाला काम आ जाएगा। मंदिर में अलग रखेंगे। क्या कई तो ऐसे भी हैं जो गाड़ी में ही अलग रखते हैं, ये एक गाड़ी के अंदर रखा ही रहता है, कभी इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि बिना चश्मे के तो दिखे नहीं हमारे को। तो सब जगह पर बोले जहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, कहीं तो उपलब्ध हो जाए बस, है ना, अनुपलब्ध न रह पाए। तो कुंद कुंदाचार्य देव ने अरस अमरूपम गंधम इस गाथा को फैला दिया चारों तरफ। और एक और गजब की बात ये और है, या तो खो जाए तो नहीं मिले, हाँ ये आत्मा को देखने का चश्मा है। अभी समझ लीजिए यदि ये खो जावे तो ना मिले, बराबर, मतलब समय सार में लिखी और समय सार ही रहा नहीं। और देव है ही ना वास्तव में। कुंद कुंदाचार्य देव ने 84 पाहुड़ लिखे थे। अब कहाँ है बताओ, 84 पाहुड़ लिखे थे क्या, उसमें से 13 पाहुड़ मिल रहे हैं। ये समय पाहुड़ है, प्रवचन पावयन पाहुड़ है ना, नियम पाहुड़ है, 8 वो हैं और 4 ये हैं, 8 और 4 12 हो गए, रहन सार हैं। तो ये 12-13 ग्रंथ इनके उपलब्ध होते, 84 में से बाकी कहाँ चले गए। तो जिस तरह से वो और खो गए हैं, इस तरह से आप कल्पना कीजिए समय सार भी खो जाता तो ये गाथा क्या, बोले कोई बात नहीं, समय सार खो जाएगा तो नियम सार में मिल जाएगी, नियम सार खो जाएगा तो प्रवचन सार में मिल जाएगी। अरे मूल प्रयोजन तो यह है कि ये गाथा यदि उपलब्ध रहेगी तो गाथा की उपलब्धता का अवलंबन लेकर इसे आत्म तत्व उपलब्ध हो जाएगा। क्या गाथा की उपलब्धता महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है ये आत्म तत्व उपलब्ध हो जावे, ये प्रकट हो जावे। ये कितनी सुंदर गाथा है। और निषेध करते करते ये अस्थि तक पहुंचाना चाहते हैं, भाई ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये आत्म तत्व है। और ऐसा भी कह सकते हैं इस आत्म तत्व के लिए अस्थि परक विशेषण तो कम मिलेंगे, लेकिन नास्ति परक विशेषण ज़्यादा मिलते हैं। कैसा है आत्मा, आत्मा के अनंत गुण बतलाओ, आत्मा के धर्म बतलाओ, शक्तियां बतलाओ। तो हमने कहा आत्मा कैसा है, बोले अरस है आत्मा। ये अरसपना आत्मा की विशेषता है, ये अरूपपना ये आत्मा की विशेषता है, ये क्वालिटी है आत्मा की। माने ऐसा नहीं है कि आत्मा को अरूप कह करके पुकारा गया, अरस कह करके पुकारा गया, अशब्द कह करके पुकारा गया तो ये कोई शब्दों की कमजोरी हो, ये कोई चक्षु इंद्री की सामर्थ्य नहीं है जो आत्मा को पकड़ नहीं पा रहा है। अरे चक्षु इंद्री से पकड़ में न आ सके ऐसी योग्यता आत्मा में है। स्पर्शन इंद्रिय उसे छू नहीं सके, ये स्पर्श की कमजोरी नहीं, ये आत्मा की ऐसी योग्यता है। क्या ये आत्मा की ऐसी योग्यता है कि वो छूने में न आवे, ये उसकी क्वालिटी है। कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। अच्छा, हमें तो पता नहीं था ये बात। तो ये ऐसे ही अरस है, तो अरस है तो अरस होना ये आत्मा की विशेषता है, अगंध होना ये आत्मा की विशेषता है। माने जैसे समझ लीजिए कभी कभी किसी माल की विशेषता बतलाते समय आप ये विशेषता बतलाते हैं ये अनब्रेकेबल है। क्या आप किसी चीज़ की विशेषता बतलाते समय आप ये कहते हैं कि ये स्क्रैच नहीं पड़ेंगे इस पर, क्या
आप किसी कपड़े की विशेषता बताते समय कहते हैं ये रिंकल फ्री है, क्या इसमें सल नहीं पड़ेंगे, तो ये सल नहीं पड़ेंगे, ये इसका कलर नहीं उड़ेगा, तो ये सब नकारात्मक बात कह रहे हैं ना, निषेधात्मक। बोले इसमें सल नहीं पड़ेंगे, इसका कलर नहीं उड़ेगा, तो ये कलर नहीं उड़ेगा तो ये तो कलर की बात हो गई, इसकी क्या बात है? सल नहीं पड़ेंगे तो ये इसी की विशेषता है। बोले इसको देखा नहीं जा सकता, ये इसकी विशेषता है। इस आत्म तत्व को छुआ नहीं जा सकता, ये आत्मा की विशेषता है। इस आत्मा को चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता, यह आत्मा की विशेषता है। ये भगवान आत्मा शब्दों से पकड़ में नहीं आ सकता, यह आत्मा की विशेषता है। यह आत्मा की महिमा गा रहे हैं, ये अपने स्वरूप की महिमा गा रहे हैं। गाथा पढ़ ली थी क्या अपन ने? हाँ पढ़ ली ना। हाँ चलो, कितने 42 बोल बतलाए हैं इस गाथा में। अरस अरूप अव्यक्त, अव्यक्त संबंधी चल रहे हैं। अरस अरूप अगंध, अरस अरूप अगंध शब्द और अस्पर्श, इनके तो हो गए थे 6 बोल, तो 30 हो गए थे। और अनिर्दिष्ट संस्थान, अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 बतलाए, तो 30 और 4 34 हो गए। अब अव्यक्त के 6 बोल चल रहे हैं 40, और फिर 1 बोल होगा, वो होगा किसका? अलिंग ग्रहण का। ये भी गजब की बात है भाई साहब, यहाँ अलिंग ग्रहण का 1 ही बोल दिया और प्रवचन सार में अलिंग ग्रहण के 20 बोल लिखे। यहाँ अव्यक्त के 6 बोल लिखे क्या, और वहाँ अव्यक्त की चर्चा ही अस्पर्श में शामिल कर दी। अव्यक्त को अस्पर्श कह करके पुकार दिया। बोले बात ही भाई, यही तो अव्यक्त है, अस्पर्श है माने अव्यक्त है। यहाँ इस अस्पर्श के 6 बोल दिए, वहाँ अस्पर्श शब्द ही नहीं दिया, अस्पर्श को उसमें शामिल कर लिया, क्योंकि शब्द मूल में तो है नहीं। यहाँ जिनके 6 बोल दिए हैं वहाँ 1 बोल में निपटा दिया है, और यहाँ जिसका 1 दिया है वहाँ 20 लिख दिए। मर्जी क्या, ये तो विकल्प की बात है। जब जिस बात को समझने समझाने का जैसा विकल्प आवे, और जब जिस प्रकरण में जो विषय जितना खुल जाए उतना खुल जाए, नहीं खुले तो नहीं खुले, उसमें क्या है, सहज है। अभी कितने दिन से अपन 49वीं गाथा पे रुके हुए हैं, रुक गए तो रुक गए, चले जाते तो 1 आध दिन में कह करके चले जाते, आगे बढ़ जाते। ऐसा होता है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कितने ही विषय ऐसे जिन विषयों पर पहले 1-1 लाइन पर बहुत बहुत प्रवचन किए, और वो विषय दोबारा किया तो 4-5-15 मिनट में कह करके आगे बढ़ गए, तो बढ़ गए, उसमें क्या है। तो जहाँ उपयोग रम जाए, बस ये बात है। और जब उपयोग रम जाए, आचार्य देव का उपयोग यहाँ इन बोलों में रम गया, इस गाथा में रम गया, और ये गाथा इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए जगह जगह पर उपलब्ध हो रही है। आपका ये जो है लाइसेंस खो नहीं जाए, इसलिए आप 4 जगह पर उसकी कॉपी करवा करके रख लेते हैं। पासपोर्ट में वीजा लगा अमेरिका का 10 साल का, तो कहते हैं इसकी वीजा की कॉपी करा करके आप रख करके संभाल के घर पे भी रख लेना एक, क्योंकि पासपोर्ट खो जाए तो फिर वीजा दिक्कत आएगी। वो तो बन जाएगा दोबारा, ये नहीं आएगा। ये कॉपी रखना, उसकी डिटेल रहे आपके पास में। आपने कहीं भेजा है, उसकी कॉपी करा करके रखना, आपके पास में वो चीज़ सेफ रहे किसी भी चीज़ के बारे में। तो ये कुंदाचार्य देव इस 49वीं गाथा को अत्यंत सेफ रखने की भावना से जगह जगह पर लिखते हैं। देखिए, सब चर्चाएं हो गई, आज चर्चा चल रही है, 1-2 दिन से अपनी चर्चा चल रही है अव्यक्त के बारे में। ओहो, अव्यक्त है ये आत्मा, ये अव्यक्त आत्मा है, और सारी दुनिया व्यक्त है। अव्यक्त के बोल, पेज नंबर 110, पहला बोल, षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है। षड द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय है, और मैं ज्ञायक हूं। लोक ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूं। एक तरफ पूरी दुनिया है और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं। अकेला ही भारी पड़ता हूं सब पर। क्या पूरी दुनिया में मैं अकेला ही ऐसा हूं जिसके जैसा कोई नहीं है। जब देखा निज आत्मा, क्या उससे भला ने कोई। सारी दुनिया को देख लिया, लेकिन जो चैतन्य भगवान आत्मा अंदर में विराजमान है, देह देवल में विराजमान, ये कैसा है?
बोले वो अव्यक्त है। जब दुनिया दिखेगी तो आत्मा नहीं दिखेगा, और आत्मा दिखेगा तो दुनिया नहीं दिखेगी। अरे दुनिया देखने की ज़रूरत नहीं होगी, दिखेगी जो दिखेगी अपने आप, उससे कोई मतलब नहीं है। एक आत्मा क्या है, भगवान आत्मा को देखने पर ये सारा लोकालोक ज्ञान में दिखेगा जो दिखेगा, सारा लोकालोक दिखेगा। किस में दिखेगा? ज्ञान में दिखेगा। सबके ज्ञान में ये भगवान आत्मा दिख सके, भगवान आत्मा जिसके ज्ञान में भगवान आत्मा दिखे, लोकालोक उनके ज्ञान में झलकने लगे। सहज झलकता है लोकालोक। अभी तक क्या किया, हम लोकालोक को जानते रहे, तो जो लोकालोक को जानेगा वो आत्मा नहीं जान पाएगा। देखो लिख रहे हैं षड द्रव्यात्मक लोक वो ज्ञेय है, और उस ज्ञेय के चक्कर में वो ज्ञेय दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अरे तुझे ये जो दिख रहा है, इस दिखने के चक्कर में अंदर नहीं दिखने वाला जो तत्व था वो खो गया। इन सब की व्यक्तता में जैसे भीड़ में खो गए। आप कहाँ उलझ गए, आप कैसे रह गए, आप कहाँ खो गए थे? कि मैं वो देखने में रह गया था, ऐसा कहते हैं ना। तो कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप कहाँ रह गए थे? कि मैं वो देखने लग गया था। आप इतना टाइम इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं वो मंदिर में वो चित्र देखने लग गया था, मैं वो ग्रंथ देखने लग गया था, मैं उस जगह पर खो गया था। जब आप किसी चीज़ में खो जाते हैं तो चीज़ निकल जाती है। अरे पूजन करते करते भी जब आप किसी अर्घ में आपका उपयोग रम गया तो अगला अर्घ निकल गया, पता ही नहीं लगा। ऐसा हो जाता है ना कि ये निकल गया, तो जहाँ देखने में रुके तो दूसरी चीज़ बिना देखी रह गई। अब लोक देखने में रुके तो लोक से अतीत जो ज्ञायक आत्मा है वो देखने से रह गया। अब देखने में लगे तो ये रह गया ये आत्म तत्व। तो सारा लोक तो कह रहे हैं ज्ञेय, और ज्ञेय है इसलिए कह रहे हैं वो व्यक्त। व्यक्त कह करके जैसे न महाराज ने ऐसा अर्थ किया इसका, व्यक्त माने होता है स्थूल, वो व्यक्त है, और अव्यक्त माने सूक्ष्म। व्यक्त माने स्थूल है, अरे प्रकट दिख रहा है, इतना मोटा मोटा दिख नहीं रहा है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, मोटी चीज है दिख नहीं रही है। और अव्यक्त माने क्या है, बोले सूक्ष्म है, बारीक है, दिख नहीं रहा है। ये चश्मा लगाए फिर भी नहीं दिख रहा है, इतने मोटे चश्मे से भी नहीं दिख रहा है क्या। कितना नंबर है तुम्हारे? 4, 6, 8 नंबर, पता है कितने नंबर तक होते हैं पता नहीं। कोई ऐसा कह रहा था शायद 30-32 नंबर किसी का, ऐसा भी कोई होता है क्या? कोई ऐसा संभव ही नहीं है। 18 तक सुना है आपने? 18 नंबर लो, 18 नंबर का चश्मा। हे भगवान, कैसा लग रहा है अपने को, इतना मोटा चश्मा, बोले फिर भी नहीं दिख रहा है। तो अब क्या कहें तुम्हारे। तो इसका मतलब अब ये जिनकी आंखें बराबर हो उनको भी नहीं दिखे, दूरबीन लगा करके देखे, चश्मा लगा करके देखे, और ज़्यादा क्या कहेंगे सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखे, बोले फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये कितना सूक्ष्म होगा भी, कितना सूक्ष्म होगा। जो चीज़ जितनी छोटी होती है उस चीज़ को संभालने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी छोटी चीज़ को, आपकी छोटी सी चाबी होती है ना घर की, आप उसे किसी की चेन में लगा करके रखते हैं क्योंकि इतनी सी खो जाएगी, क्यों खो जाएगी, छोटी सी है। सुई होती है ना, सुई, धागा पिरो करके रखते हैं उसमें, डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे वन भवन। ये कुंदाचार्य देव कह रहे, डोरा सहित सुई होगी तो नहीं खोएगी, बिना डोरे के इतनी सी हो जाती, छोटी सी चीज रख करके भूल जाते। ये जो सेट होते हैं डायमंड वगैरह, सेट की बात नहीं कर रहा है, सेट तो चलो पूरा लंबा चौड़ा है, लेकिन डायमंड के पीस हैं, नग हैं, लौंग है, लौंग नाक की जो पहनते हैं, क्या करते हैं उसे किसी कागज में ऐसे लगा करके घुमा करके गिर नहीं जाए, किसी कपड़े में ऐसे ऐसे घुमा करके गिर नहीं जाए, उसके अंदर बिल्कुल कैसे रखते हैं। तो ये कह रहे हैं सूक्ष्म बात है, ये सूक्ष्म बात ये छिपी नहीं रह जाए, कैसे प्रकट होगी। षट द्रव्यात्मक लोक तो ये है, अतः व्यक्त है, इसको सारी दुनिया व्यक्त दिखाई दे रही है। ओहो, सारी दुनिया व्यक्त दिखाई दे रही है, और इस दुनिया में जो देखने लायक था वो नहीं दिख रहा है। इस पूरी दुनिया को देखने में जो असली चीज थी वो खो गई। माने
असली चीज़ कभी और भी कई इस तरह के आप उदाहरण देख सकते हो, सोच सकते हो। आप किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को की महिमा कम करनी हो तो उस तरह की बहुत सारी चीज़ें और दिखाने लग जाओ, बिखेर दो, तो फिर वो गौण हो जाता है और बाकी चीज़ों की तरफ व्यक्ति उलझ जाता है। छोटे बच्चे से यदि आपको कोई खिलौना लेना हो, कोई चीज़ लेनी हो, कोई महंगा मोबाइल उसके हाथ में दे नहीं रहा है, तो आप उसको 4 चीज़ और सामने दिखा दो तो वो उसमें अटक जाता है, उसको छोड़ देता है। ऐसे हम किसको देखने में लग गए? हम ताजमहल देखने में लग गए क्या? तो ये ताज़ा तत्व जो अंदर मौजूद है वो नहीं दिखाई दिया। उस महल को देखने में लगे तो चैतन्य का महल दिखाई देना बंद हो गया, वो चैतन्य का महल नहीं दिखाई दे रहा है। अब बाहर में देखने वालों को अंदर नहीं दिखाई देता और अंदर देखने वालों को बाहर की परवाह नहीं हुआ करती। अंदर देखने वालों को बाहर नहीं दिखता ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि अंदर देखने वालों को लोकालोक सहज दिखता है, लेकिन अंदर देखने वालों को बाहर की परवाह नहीं होती, बाहरी विकल्प नहीं होते। इसलिए व्यक्त दिख रहा है लोकालोक, ये जीव है, ये खंबा है, ये मंदिर है, ये शिखर है, ये पंखा है, ये लाइट है, ये सब व्यक्त दिखाई दे रहे हैं। तो बोले इन सब में ज्ञान तुम्हें व्यक्त दिखता है क्या? कि इन सब चीजों में, इन गेयाकारों में ज्ञान अव्यक्त रह गया, इन गेयाकारों में ज्ञान छिप गया, इन गेयाकारों में ज्ञान विलुप्त हो गया, डूब गया, पता नहीं कहां चला गया। इसलिए उससे भिन्न जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। और सुनो क्या क्या व्यक्त दिखता है, जरा देखो तो सही। यहां गेय भावों से भिन्न बतलाया पहले बोल में, यहां परद्रव्य से भिन्न बतलाया। हम आईने में देखते हैं, आईने में तो क्या दिखता है? ये दिखता है, ये दिखाई दे रहा है। तो बोले आईने में कभी अपने आप को भी देखा है? कि रोज देखता हूं ना कि अरे जिसे देखा है वो तुम हो ही नहीं। क्या चेहरे, क्या देखने आया चेहरा आपका है, अंदर का वो निधान दिखे, वो देखे नहीं, ये दिखे, दर्पण नहीं चेहरा दिखे, और ये चेहरा नहीं भीतर दिखे, तो काम तो भीतर देखने का है। बाहर देखते देखते ये कह दिया कि इनको देखने में आत्मा छिप गया, इसलिए अब ये कह रहे हैं थोड़ा अंदर चल करके, थोड़ा अंदर जा करके देखने की बात करो। बाहर में मत देखो, तुम्हारा ज्ञायक भगवान आत्मा तुम्हारे भीतर मिलेगा। तो कहाँ है? बोले 2 नंबर बिंदु, कषाय चक्र रूप भावक भाव ये व्यक्त हैं। ओहो, और जीव उससे भिन्न है, अतः अव्यक्त है। क्या व्यक्त दिखाई दे रहा है? या तो शरीर व्यक्त दिखाई देता था और किसी ने कह दिया कि शरीर तुम नहीं हो, संयोग तुम्हें व्यक्त दिखाई देते थे, और किसी ने कह दिया कि तुम संयोग नहीं हो। जैसे ही ये कहा तो मैं कहाँ हूं? बोले अंदर देख, तो अंदर जाकर के देखता है, अंदर झांकता है, तो इसे दिखाई देते हैं कषाय चक्र। कषाय नहीं, कषाय चक्र। चक्र माने समूह, चक्र माने ग्रुप। कषाय दिखाई देती है। ये राग में आत्मा को तलाशने की चेष्टा करता है, क्रोध में आत्मा को तलाशने की चेष्टा करता है, मान मायाचार लोभ में आत्मा को तलाशने की बात करता है। ये कहता है तुमने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्से को अपना मानता है, घमंड को अपना मानता है। नहीं भाई साहब, मैं अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं खो सकता। अपनी सेल्फ इमेज भी कुछ होती है, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कुछ होती है। अभी ये इमेज, रेस्पेक्ट, इज्जत, मान, इसको सेल्फ मान करके बैठा है, ये सेल्फ है। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं भैया तुझे कषायें तो व्यक्त दिखाई दे रही है, तुझे गुस्सा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्रोध नामक विभाव भाव जिस चैतन्य तत्व के विरोध से उत्पन्न हुए थे वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। बोलो सबको प्रकट दिखाई दे, अनुभव में आता है कि नहीं? बोलो, आपको क्रोध अनुभव में आता है, आपको हास्य, रति अरति आदि अनुभव में आते हैं, लेकिन आपको ज्ञान अनुभव में नहीं आता है। इसलिए अभी जो अर्थ किया ना जैसे नाचार्य के अनुसार, जो व्यक्त है वो स्थूल है और जो अव्यक्त है वो सूक्ष्म है। तो परद्रव्य व्यक्त हैं, वो ज्ञेय, और वो ज्ञेय व्यक्त हैं, तो ज्ञायक अव्यक्त है।
ये क्रोधादि व्यक्त दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि क्रोध व्यक्त है, इसलिए क्रोध से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा वो अव्यक्त है। अव्यक्त कौन? ये क्रोध आदि से भिन्न। यहाँ क्या बात कह रहे हैं? कषाय चक्र रूप भावक भाव। भावक भाव क्या होता है? ये भावक भाव क्या होता है? जैसे भावक भाव जो है, इनको देखो दो तरह से इस बात को यहाँ लिया जा सकता है। ध्यान देना, दो तरह से यहाँ लिया जा सकता है इस बात को। भावक भावों की व्यक्तता। अब भावक शब्द का प्रयोग पहले 31वीं गाथा में आई थी चर्चा, 32वीं गाथा। हाँ, ये एक शंकर दोष की चर्चा की थी, है ना, निश्चय स्तुति की चर्चाएं की थी 31वीं में। 32वीं में भाव्य भावक भाव की बात कही थी, भाव्य भावक भावों से वेद विज्ञान कराया था। 31वीं में ज्ञेय ज्ञायक भाव में वेद विज्ञान कराया था। तो भाव्य भावक का क्या अर्थ किया था वहां? भावक माने भाव कराने वाला, मोहनीय, उसे भावक कह करके पुकारा था। चारित्र मोहनी कर्म का उदय, उदय में आता हुआ मोह परिणाम, उसे भावक कहा था। यहां भी यही कह रहे हैं, भावक भाव बोले वो उदय में आता हुआ जो परिणाम है वो तो भावक है, वो तो व्यक्त है। और ये जो कषाय चक्र हैं वो द्रव्य कर्म भी व्यक्त हैं। और कषाय कह करके भाव कर्म यदि आप लेते हैं तो ये भाव भी व्यक्त हैं। स्वभाव भाव ओझल हो गया विभावों की व्यक्तता में। क्या इन विभाव भावों के पीछे वो स्वभाव भाव ढक गया। इस राग, कषाय, मोह, विकार, विभाव जितने कहे हैं, इनके आवरण के पीछे जो ज्ञायक भाव था वो छिप गया। तो क्या दिखने लगा कि बोले कषाय भाव दिखाई दे रहे हैं। ये तो कषाय भाव तो दिख रहे हैं और पीछे छिपा हुआ ज्ञान भाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो व्यक्त कौन? कषाय भाव। अब थोड़ा सा अनुभव करने का प्रयास करें इस चीज को कि आपको ये कषाय भाव व्यक्त दिखते हैं या नहीं। आपको अपने भाव पकड़ में आती है सूक्ष्म में। पहला आपको कहा था कि मोबाइल दिख रहा है, बराबर, वो व्यक्त था। आपको ये खंबा दिख रहा है, आपको ये जमीन, दुकान, मकान दिख रहे हैं, ये सब व्यक्त हैं। और अंदर आत्म तत्व वो अव्यक्त है। अब ये जो दिख रहे हैं इनको भिन्न तो जाना नहीं। क्या जो दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं उन्हें भिन्न न जान करके उनमें से किसी को अपना जाना और किसी को पराया जाना, बोले इसे कहते हैं विभाव भाव। इसे क्या कहते हैं? भावक भाव। इनसे वेद विज्ञान करा रहे हैं। अब माने हमने किया क्या, बतलाओ। जो गेय लोक के पदार्थ दिखाई दे रहे थे, जो षट द्रव्यात्मक लोक दिखाई दे रहा था, उस षट द्रव्यात्मक लोक में ही हमने छांट दिया। गेय भावों में हे गेय करने लग गए, हे उपादेय चांटने लग गए। षट द्रव्यात्मक लोक क्या था भाई साहब, जैन साहब? षट द्रव्यात्मक लोक गेय था। और हमने क्या किया? उस गेय को दो भागों में बांट दिया, हे और उपादेय। जबकि दो बंटवारा करना ये महामिथ्यात्व है। गेय भावों में हे उपादेय का बंटवारा करना ये महामिथ्यात्व है। ये कितनी बड़ी भूल है कि षट द्रव्यात्मक लोक में हमने किसी को अच्छा जान लिया, किसी को बुरा जान लिया। बोले अच्छे बुरेपन की जो कल्पनाएं हैं ये दूसरे बोल में उसका निषेध कर रहे हैं। परद्रव्य में नहीं हूं, पर से पकड़ में नहीं आता, शरीर से आत्मा पकड़ में नहीं आता, ज्ञेय भावों से आत्मा पकड़ में नहीं आता, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञायक भिन्न है। ऐसे ही विभाव भावों से भी ये भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आता। भाई साहब ये जो कषाय चक्र, इनको जो व्यक्त कह करके पुकारा है, अभी कषाय चक्र में सब तरह के विभाव भाव लगा लेना, अशुभ भाव भी और शुभ भाव भी। दया, दान, व्रत, शील, संयम आदि के जो परिणाम हैं उन भावों को भी यहाँ पर लगा लेना। दया का परिणाम, दान देने का परिणाम, करुणा भाव जागृत हो रहा है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो जो अच्छे और बुरेपन की वृत्ति है, ये कह रहे हैं ये सब तो व्यक्त है,
बहुत अच्छा लग रहा है, किसी भी चीज़ को देखा अच्छा लग रहा है, तो आपको वो तो पकड़ में आ रहा है अच्छा लग रहा है, ये बहुत बुरा लग रहा है यार, दिमाग ख़राब हो गया मेरा वो देख करके। तो ये जो दिमाग ख़राब हुआ है, ये दिमाग ख़राब कहाँ हुआ बताओ तो सही। बोले उनको पर को देखने से, तो पर को देखा था, वो पर तो भिन्न था ही, और पर को देख करके जो विभाव भाव उत्पन्न हुआ है, ये विभाव भाव भी भिन्न है, और ज्ञायक भगवान आत्मा उससे भी अन्य है, ये इनसे भी पकड़ में नहीं आता। आइए जैन साहब, जगत के गेयों में तो आत्मा दिखाई देगा ही नहीं, भीतर आ जाने पर जो विभाव भाव दिखाई देते हैं उनसे भी ये आत्म तत्व पकड़ में नहीं आता। और तो और तीव्र कषाय में तो आत्मा पकड़ में आता ही नहीं है, मंद कषाय में भी आत्मा पकड़ में नहीं आता। और क्या बात कहें आपको, ये अशुभ भावों में तो आत्मा पकड़ में आता ही नहीं है, शुभ भाव में भी आत्मा पकड़ में नहीं आता। क्या कहाँ जाकर के बात कह रहे हैं, ये कषाय क्रोध में पकड़ में नहीं आता, मान माया लोभ राग द्वेष शुभ अशुभ ये सब कषाय चक्र हैं, ये सब कषाय चक्र हैं। तो कषाय चक्र रूप भावक भाव वो तो कैसा है, व्यक्त है, माने स्थूल है, कोई भी पकड़ लेगा। देखो भाई ये कषाय भाव जिनको यहाँ व्यक्त कह रहे हैं, सुनील जी सर्राफ साहब, जिन कषाय भावों को यहाँ व्यक्त कह रहे हैं, ये इतने व्यक्त होते हैं, ये इतने व्यक्त होते हैं कि अपने को तो पकड़ में आते ही हैं, दूसरे को भी पकड़ में आते हैं। क्या कषाय भावों की व्यक्तता की बात करें, आपको तो पकड़ में आ ही रहे हैं, दूसरे को भी पकड़ में आ रहे हैं। थोड़ा सा आपका चेहरा बिगड़ा और सामने वाले ने पकड़ लिया, इनके अंदर क्या चल रहा है। क्या बोलो, खुद के तो आते ही हैं पकड़ में, सामने वाला चेहरा देख करके क्या हाँ देव तुरंत बतला दिया, गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, ठीक है सामने वाले के पकड़ में आ रहा है, गुस्सा कर रहा है। आपका चेहरा देख करके सामने वाले को आपका क्रोध पकड़ में आ जाता है, आपका चेहरा देख करके सामने वाले को आपका घमंड पकड़ में आ जाता है, आपके चेहरे से पता लग जाता है कि ये परिणाम मायाचारी के चल रहे हैं। अंदर के भाव बाहर व्यक्त हो जाते हैं, स्वयं के लिए भी व्यक्त हैं और दूसरे लोगों के लिए भी व्यक्त हैं। खुद भी उनको पकड़ पा रहा है और दूसरा भी पकड़ पा रहा है। तो जो अपने भी पकड़ में आवे और दूसरे के भी पकड़ में आवे वो स्थूल है, वो व्यक्त है, और जो पकड़ में नहीं आ पा रहा है वो सूक्ष्म है, वो अव्यक्त है। तो जो आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा है वो सूक्ष्म है, वो अव्यक्त है। क्या देखने के लिए समय सार पड़ा था, बोलो क्या देखने के लिए समय सार खोला था, आत्मा देखने के लिए। तो आपको 49वीं गाथा दिखी गई नहीं, अरे बराबर दिख रही है, क्या 49वीं गाथा बराबर दिख रही है, लेकिन 49वीं गाथा जिसे दिखा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। क्या जी ये जो बता रही है, ये जो समय सार में क्या देख रहे हो आप, ये तो बताओ। समय सार में समय सार की गाथाएं तो व्यक्त दिखाई देती है, लेकिन समय सार जिस अव्यक्त आत्मा को दिखाने वाला है वो हमें व्यक्त नहीं हो पा रहा है। व्यक्त तो वो होना चाहिए, गाथा नहीं दिखनी चाहिए। गाथा का पद्यानुवाद बोले वो नहीं दिखना चाहिए, बोले उसकी टीका बोले वो नहीं दिखनी चाहिए। तो बोले क्या दिखना चाहिए, एकत्व विभक्त आत्मा, वो ही दिखने रहेगा, वो दिखाना चाहते हैं। ये 49वीं गाथा में क्या दिखाना चाहते हैं, एकत्व विभक्त आत्मा दिखाना चाहते हैं। देखो दोनों तरह की बातें आ गई इसमें। इस 49वीं गाथा को आप गहराई से देखेंगे तो आपको दोनों बातें दिखाई देगी भाई गौरव जी, दोनों बातें दिखाई देगी इसमें। एकत्व माने स्व और विभक्त माने पर से भिन्न। तो पर से भिन्न और स्व से अभिन्न, तो चैतन्य गुणमय ये स्व से अभिन्न है, और पर से ये अरस अरूप अगंध आदि
बोले इनसे भिन्न, तो ये क्या कह रही हैं, ये विभक्त है। और रस रूप गंध वर्ण इनसे विभक्त है, और चैतन्य गुणमय उससे एकत्व है। तो एकत्व विभक्त आत्म तत्व को यहां दिखा रहे हैं इस गाथा के माध्यम से। एकत्व विभक्त आत्म तत्व हमें दिखाई देवे, इसलिए ये कह रहे हैं दो तरह से भेद विज्ञान हो गया। इसको दो शब्दों में यदि कहें तो आगे वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया, कहे ना कुंद कुंदाचार्य देव ने, छेड़ाला की लाइन है। तो वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कहाँ से शुरू होती है लाइनें बताओ? आगे बढ़ रहे हो, पीछे की लाइन चाहिए। यो चिंत्य निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के ना ही कयो। छह डाला की छठी डाल की पंक्तियां हैं। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। जिन परम पैनी, जिन माने जिनेंद्र भगवान नहीं, जिन माने जिन्होंने, जिन माने जिनेंद्र नहीं है, जिन माने जिन्होंने क्या काम किया। जिन परम पैनी, बहुत पैनी, बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन। जिन परम पैनी सुबुद्धि चैनी, सुबुद्धि रूपी चैनी को डारी अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। क्या बात कह रहे हो आप? ये कहाँ की बात कहाँ ले आए आप? समय सार पढ़ा रहे हो कि छेड़ाला पढ़ा रहे हो? 49वीं गाथा पढ़ा रहे हो कि कुछ और पढ़ा रहे हो? छठी डाल पढ़ा रहे हो? आप यहाँ अव्यक्त के बोल पढ़ा रहे हो कि छठी डाल का ये 12वां 14वां छंद सुना रहे हो? अरे भाई सुनो तो सही, ये अव्यक्त के ही बोल बतला रहा हूं। वर्णादि में है बोल पहला, रागादि में दूजा कहा। क्या वर्णादि में पहला बोल है, ये षड द्रव्यात्मक लोक गेय है, और कषाय चक्र रूप भाव भाव ये भिन्न है। ये रागादि में बोले ये दूसरा बोल कह दिया है। और दौलत राम जी ने दो शब्दों में ये अव्यक्त संबंधी दो बोल कह दिए। वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। बात तो वही है, बात तो वही दिखाना चाहते हैं, दिखाना तो वही है। किससे न्यारा है, किससे न्यारा है? मैंने आपने कोई बात की, ये नहीं इससे भिन्न, ये इससे भिन्न। अरे ये आत्म तत्व क्या तुम देखा ही नहीं? तुमने ये क्या देख करके आए ये बताओ? देखने वाले को तुमने नहीं देखा तो तुमने क्या देखा? दादा के कीर्तन में भी ऐसा ही है। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला। यही तो कह रहे हैं ये। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से, और भी शब्द दिए पहले। मैं पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से। ये गाथा 49वीं कह रहे हैं वो। क्या पूरा समय सार का सार है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या लिखा है? मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। क्या हो गया? ये सारे बोल आ गए पीछे वाले। अरस वाले 6 बोल, अरूपी वाले 6 बोल, अस्पर्शी वाले 6 बोल। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। फिर मैं रंग राग से भिन्न। ये जो शब्द दिए वास्तव में ये सारी बातें, ये सब जनागम के मर्म हैं जो लिखे हैं। कहीं से भी उठा करके देख लो, दिखाना तो वही है, अपने आत्मा को ही दिखाना है। वर्णी जी के कीर्तन में भी ऐसी बातें मिलेगी, दौलत राम जी के भजनों में, भक्तियों में ऐसी बातें मिलेगी आपको, प्राचीन पूजाओं में आपको इस तरह के रहस्य मिल जाएंगे।
क्या कह रहे हैं, दो तरह से वेद विज्ञान यहाँ करा दिया। पहले में षट द्रव्यात्मक लोक गेय है, कल हमने इसकी चर्चा काफ़ी की थी आपके बीच में। ये लोक गेय है तो उसमें आत्मा भी है या नहीं, कि वो भी गेयवत है। अरे इस आत्मा को, इस जीव द्रव्य को, इस जीव तत्व को ऐसे जानता है, ऐसे पढ़ता है, ऐसे सुनता है जैसे अन्य गेयों के बारे में जानता, देखता, सुनता है। जैसे मेरू पर्वत के बारे में पढ़ता है, जैसे नंदीश्वर द्वीप के बारे में पढ़ता है कर्णानुयोग के ग्रंथों में, ऐसे ही आत्मा के बारे में पढ़ता है समय सार में, नियम सार में। ऐसे पढ़ लिया हमने। हमने वहाँ क्या पढ़ा बतलाओ आपको। यदि नंदीश्वर द्वीप के बारे में पढ़ना है तो बोलो क्या करना है, क्या करूं? नंदीश्वर द्वीप को जानना है तो क्या करें? मुझे नंदीश्वर द्वीप के बारे में जानना है साहब, क्या करूं? बोलो। बोले वो त्रिलोक सार का वो मध्य लोक वाला जो प्रकरण है ना, चौथे अध्याय का, तिलोय प्रणति का चौथा अध्याय, दूसरे भाग का चौथा अध्याय है। उस चौथे अध्याय में देखोगे तो आपको नंदीश्वर द्वीप की चर्चा मिल जाएगी। अच्छा, नंदीश्वर द्वीप कहाँ मिलेगा? तिलोय प्रणति में मिलेगा। नंदीश्वर द्वीप कहाँ मिलेगा? नंदीश्वर द्वीप कहाँ मिलेगा? तिलोय प्रणति में। पंचमेरु को देखो, ये सब गेय हैं, ये सब गेय हैं। आपको गेय की महिमा आ रही है ना, षड्द्रव्यात्मक लोक गेय हैं। आपको वो सब व्यक्त दिखाई देते हैं। देव बन करके नंदीश्वर में चला गया और 8 याम वहाँ खड़े रह करके, बैठ करके वहाँ पूजन की। 6-6 घंटे एक एक दिशा में निरंतर 24 घंटे वहाँ जैनेन्द्र देव की पूजन कर रहा है। 52 पुण्य करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम, वसुदिन प्रतिमा अभिराम, निरंतर उनकी पूजन भक्ति में लगा हुआ है। सब व्यक्त हैं और आत्मा अव्यक्त है। कषाय चक्र, कषाय के साथ में चक्र लगाया है, इसका मतलब एक कषाय की चर्चा नहीं है, सर्व कषायों की बात कह रहे हैं। कषायों की स्थूलता की बात कह रहे हैं, कषायों के पकड़ में आने की बात कह रहे हैं। ये कषाय चक्र रूप कौन है? बोले भावक भाव, भावक भाव। अब ये भावक भाव शब्द में आप द्रव्य कर्म लगाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि ऊपर गेय भावों में, यदि हमने परद्रव्य और शरीर इनको ऊपर गेय भावों में लगाया तो यहाँ भावक भावों में द्रव्य कर्म और भाव कर्म, क्रोधादि ये तो हो गए भाव कर्म कषाय रूप। और ये कषाय भाव हुए किससे थे? तो बोले मोहनी कर्म का उदय, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों के उदय, अंतराय कर्म का उदय, वेदनी का उदय, मुख्य उसमें मोहनीय था। तो इनके उदय रूप भाव ये व्यक्त, और जीव उन भावों से भिन्न होने से अव्यक्त। कुल मिलाकर के ये गाथा भेद विज्ञान करके अंदर में ले जाने वाली गाथा है। 9 कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित हो गया ना। एक में 9 कर्म से भिन्न कह दिया, द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न कह दिया। तो ये भावक भाव व्यक्त और उनसे भिन्न आत्मा अव्यक्त। माने हमें आत्मा पकड़ में नहीं आ रहा। आत्मा को देखते हैं तो सब दिखता है, आत्मा नहीं दिखता है। बैठो जरा। जब ये जीव को कहा कि चलो आत्मा को देखो, तो इसने आत्मा को देखने के लिए पहले तो दौड़ता रहा। शिखर जी, गिरनार जी, इधर उधर सब तरफ दौड़ता था। तो फिर आचार्य देव ने कहा, बोले क्या क्या देखा तुमने शिखर जी? तुमने क्या देखा? बोले चौपड़ा कुंड। तुमने क्या देखा? तुमने ये सब देख लिया हमने। तो सब देख लिया साहब। तुमने सब देख लिया? बोले ऐसे नहीं दिखेगा, आत्मा को देखे बिना शांति नहीं मिलेगी। तुम ये कहते हो भाई साहब क्या देखा? भाई साहब तृप्त हो गया भाई साहब। शिखर जी पर किसी टोंक पर चढ़ता है और बादल नीचे ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वाह क्या देख रहा है? बोल तो क्या देखने के लिए आया था यहाँ? बादल देखने के लिए आया था? क्या क्या देखने के लिए आया? वो गजब गजब क्या दृश्य दिख रहा है। अरे भाई साहब मजा आ गया भाई। अपनी तो भाई साहब, अरे मैं तो पहाड़ पर चढ़ा और दिन भर ऐसे गर्मी बिल्कुल नहीं थी और बादल छाए हुए थे और अपनी तो बहुत अच्छी वंदना हो गई। क्या बोले सब दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें ये सब दिख रहा है। यहाँ क्या दिखा रहे हैं? उनसे भिन्न आत्मा दिखाने की बात कर रहे हैं। वहां नहीं दिखेगा। अब चलो आगे चलो यहाँ से थोड़ा सा। तो बोले इससे सुख शांति नहीं मिलेगी। तुम गलत फहमी में, तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हें ये लग रहा है कि इसमें शांति मिलेगी। यार क्या करें, यार बहुत ही परेशान हूँ, ये क्या करूँ?
सुखी होने के नाम पर यात्राएं करता है, सुखी होने के लिए घूमता है, सुखी होने के लिए जगह जगह भटकता है। पहले बोल में उनका निषेध कर दिया और ये कह दिया कि तुझे सुखी होने के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा और वो आत्मा इनमें व्यक्त नहीं दिखाई देगा। ये सब तो व्यक्त हैं, आत्मा इनके पीछे अव्यक्त है। फिर ये कहता है चलो ठीक है, कैसे दिखेगा वो बता दो। बोले शांति से बैठो। अच्छा, शांति से बैठने से दिखेगा? हाँ, शांति से बैठने से दिखेगा। ये कैसे दिखेगा? कि शांति से बैठकर हाथ पे हाथ धरकर आंखें खुली थी तो आपको ये सब षट द्रव्यात्मक लोक ज्ञेय दिखता था। आंखें खुली होती है तो षट द्रव्यात्मक रूप लोक दिखाई देता है, और आंखें बंद होती है तो ये षट द्रव्यात्मक लोक तो नहीं दिखता, लेकिन वो अंदर में विकल्प दिखने लगते हैं। दूसरा बोल, आंखें खुली हो रही है तो ये सब दिख रहा है, और हमने कहा आंखें बंद करके आत्मा को पकड़ो। क्या? तो आंखें बंद करके जब हमने आत्मा को पकड़ने की चेष्टा की तो अब क्या दिखाई दे रहा है? अब इतने विकल्प, बोले खुली आंखों में जितने नहीं दिख रहे थे उससे ज्यादा बंद आंखों से दिखने लगे। ये क्या हो गया? खुली आंखों से तो सामने के परद्रव्य ही दिख रहे थे, अब बंद आंखों से तो जो सामने नहीं है वो भी दिखाई देने लगे। तो बोले बंद आंखों में क्या क्या दिखाई देने लगा? अरे इतने संकल्प विकल्प, इतने संकल्प विकल्प, इतनी उठापटक, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सब सब राग दिख रहा है, कषाय दिख रही है, न मालूम क्या क्या। उसने मेरे से ऐसा कह दिया। आंख बंद करके नींदों में भी सोते सोते क्या विकल्प चल रहे हैं? ये कषाय भावों के विकल्प चल रहे हैं। भाई ज्ञायक आत्म तत्व को स्मरण करते हुए सोइए। आप 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके सोने की बात क्यों कहते हैं बच्चों को? इसलिए कहते हैं कि दुनिया भर के विकल्पों की छाप वो आपके धारणा ज्ञान पर नहीं पड़े। बुद्धिपूर्वक जिम्मेदारी है हमारी, हम किस चीज को बनाए रखना चाहते हैं, अपने अंदर में टिकाए रखना चाहते हैं। ये दिखा रहे हैं यहाँ कषाय देख आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है? अच्छा आत्मा रस है, अच्छा आत्मा रूप है, ओ अगंध अवर्ण का है आत्मा को। अच्छा ये दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा, क्या गजब वर्णन आया भाई आज तो समय सार में। अभी से समय सार दिख रहा है, अभी से समय सार की गाथा दिख रही है। आंख बंद करके भी इसके विकल्पात्मक ज्ञान में समय सार की गाथाएं दिखाई दे रही है। और आचार्य देव कह रहे हैं, बोले जब तक तुझे गाथा दिखाई दे रही है तो गाथा तो व्यक्त है, और गाथा का जो विषय भगवान आत्मा था वो अव्यक्त है। गाथा तो व्यक्त दिखाई दे रही है, गाथा दिख रही है, गाथा के शब्द दिखाई दे रहे हैं। अरे मैं आंख बंद करके देखता हूं, मुझे वो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा चांदनपुर वाले बाबा साहब दिखते हैं। चांदनपुर वाले बाबा दिखाई दे रहे हैं। अरे मैंने आंख बंद की और मुझे आंख बंद करते ही बड़े बाबा दिखने लगे। अरे बड़े बाबा, ये सबसे बड़े बाबा अंदर में बैठे वो नहीं दिख रहे क्या? मैंने आंख बंद की और मुझे बाहुबली दिखाई दे रहे हैं। अरे बाहुबली, या अनंत बली अंदर में बैठा है वो नहीं दिख रहा है, तो ये बाहुबली दिखाई दे रहे हैं। बोलो, हमें सब दिख रहा है बाहर में। माने इन विकल्पों में खो गए ना हम लोग, विकल्पों में खो गए। और जो विकल्पातीत है, जब आपने आंख बंद करके उसके बारे में विचार करना शुरू किया तो उन विचार और विकल्पों में विकल्प तो व्यक्त है, विकल्प तो व्यक्त है, लेकिन जो चैतन्य आत्म तत्व है वो अव्यक्त है। क्या? विकल्प तो व्यक्त है। ये दूसरे बोल में जो कषाय चक्र थे, इन कषाय चक्र के व्यक्तता की चर्चा चल रही है। ये कह रहे हैं कषाय चक्र रूप, कषायों के चक्र में, कषाय चक्र एक्चुअल में क्या है? इस चक्र को यदि हम कहें तो कहते हैं जाल। क्या चक्र क्या होता है? जाल है, जाल चक्र है, और उस चक्र में फंस गया, अटक गया। कहते हैं ना वो अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, और कितने भव बीत गए कहाँ? संकल्प विकल्पों में, संसार विकल्पों में, दुनियादारी के विकल्पों में।
ये कषाय चक्र है, ये दुनियादारी के विकल्प, ये कषाय चक्र हैं। आपके पकड़ में आती है कि नहीं? बच्चे ने यार आज पलट करके सामने जवाब दे दिया है, अरे तो बहुत, अब फिर लगता है अब कोई बात नहीं, अब जैसा भी है अब है तो अपना ही है। आप कहाँ उलझे हो? आपको बातें याद करता रहता है, बैठा बैठा एकांत में बैठता है, जब अकेला होता है याद करता रहता है, याद कर कर करके कषाय भावों में, विभाव भावों में, विकल्पों में, संकल्प विकल्पों में, चिंतन में, उन जाल में, उन विकल्प के जालों में इतना खो जाता है। तो ये कह रहे हैं कषाय चक्र रूप भावक भाव तो तेरे को व्यक्त दिखाई दे रहे हैं, इन सब की व्यक्तता दिखाई दे रही है। पूजन के भाव, भक्ति के भाव, दया दान के भाव, आराधना के भाव। अरे मेरे कितने अच्छे भाव चल रहे हैं, कभी खुश भी हो जाता है उसमें, उनको देख देख करके राजी हो जाता है, उनको देख देख करके चलो हाँ कितने अच्छे भाव, मैं कितना सेटिस्फेक्शन हो जाता है उन विकल्पों में। और ये कह रहे हैं तो विकल्पों में सेटिस्फाइड हो गया तो कषाय में संतुष्ट हो रहा है। अरे मंद कषाय में संतुष्टि भी कषाय में ही तो संतुष्टि है। जो कषाय में संतुष्ट हो गया उसे अकषाई आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। जो विकल्पों में संतुष्ट हो गया उसे विकल्पातीत ज्ञायक दिखाई नहीं देता। जो शब्दों में अटक गया उसे शब्दातीत भगवान दिखाई नहीं देता। अरे जो बाहरी व्यक्त पदार्थों में अटक गया उसे अव्यक्त ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता। यहाँ तो अव्यक्त ज्ञायक भगवान आत्मा को दिखाने की चर्चा चल रही है। कैसा है वो आत्म तत्व? अव्यक्त है, अरूपी है और तू देखना चाहता है। आत्मा को दिखाओ, बोले वो अदृश्य है, देखना चाहता है। क्या करें बोलो? तो साहब ये जो बोल चल रहा है यहाँ, अव्यक्त की जो यहाँ चर्चा चल रही है, इस अव्यक्त की चर्चा में आचार्य देव ये कहना चाह रहे हैं कि तुम विकल्पों में पकड़ना चाहते हो, वो विकल्पों में नहीं दिखेगा। उन विकल्पों के स्थान पर ही, उन विकल्पों की जगह पर ही विकल्पों से भिन्न जो विचार हैं, उस विकल्प के काल में ही विकल्प से भिन्न जो एक ज्ञान 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 जो उसके पैरेलल चल रहा है, तुम विकल्प को तोड़ो, विकल्प से ऊपर उठो। ये विकल्प व्यक्त हैं और विकल्प में उपयोग जब तन्मय होता है, विकल्प में जब उपयोग तन्मय होता है तो विकल्पातीत नहीं दिखाई दे पाता है। क्या हमें जो ये दिख रहा है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 321 है शायद पेज, बोले ये जो उपयोग में क्या बात आ रही है? बोले जो विचार चलते हैं वो उपयोग के अनुसार वही पकड़ में आने लगती है बात। अब आपके ज्ञान में विकल्प चल रहे हैं तो वही आपके पकड़ में आ रही है, विकल्प अतीत आत्म तत्व पकड़ में नहीं आ रहा है। फिर आगे कही भैया और सूक्ष्म चलेंगे आगे, बोले चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां ये डूबी हुई है, उसमें डूब जाती है। बोले ये सब व्यक्तियां तो दिखाई देती है और अंदर का अव्यक्त आत्म तत्व दिखाई नहीं देता है। ये क्षणिक पर्याय जो होती है, चौथे बोल में कहेंगे क्षणिक पर्याय, ये तो व्यक्त दिखती है और आत्म तत्व चूंकि क्षणिक नहीं है इसलिए अव्यक्त है। व्यक्तता और अव्यक्तता मिश्रित रूप से प्रतिभासित होती है, इसलिए व्यक्तता का स्पर्श नहीं करता, वो व्यक्तता को स्पर्श नहीं करता, अतः जीव अव्यक्त है। और देखिए आप आगे छठे बोल में कहेंगे बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आने पर भी व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, अतः ये चैतन्य भगवान आत्मा अव्यक्त है। ओह धन्य है भैया, ये ऐसा भगवान आत्मा जो यहाँ अव्यक्त के माध्यम से आचार्य देव ने बतलाने का प्रयत्न किया है, हमारे ज्ञान में व्यक्त हो जावे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। दोपहर में 4 बजे क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा है आज, मतलब आज से नियमित चल रही है, 5-6 दिन लगातार चलेगी, फिर संडे को नहीं चलेगी। जनवाणी निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबारे, वंदना शतबारे।